हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत बहुत ज़रूरी बात करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और मुझसे हेल्प मांग रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनकी अप्रोच होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें कि मैं मदद कर सकूं गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की भी और गेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनकी भी। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आगे का क्या प्रोसेस या क्या अप्रोच होने वाली है। तो जल्दी से देखते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आपके मार्क्स आपको पता चल चुके होंगे और उसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप क्या गेट क्वालिफाइड हैं या गेट नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में आ रहे हैं। सबसे पहला तो कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को ये हो रहा है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपनी रैंक बता रहे हैं, बट रैंक देख करके ही ये समझ में आ जा रहा है कि वो गेट का जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सिंपल सी एक बात है कि अगर आपने वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपकी कैटेगरी का उसको क्रॉस किया है तभी आप गेट क्वालिफाइड माने जाएंगे और तभी आपका गेट का स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपके गेट के स्कोर कार्ड की कोई महत्वता नहीं है, उसका कोई वेटेज नहीं होगा। अब आगे इस पूरे वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे कि गेट क्वालिफाइड और गेट नॉट क्वालिफाइड के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से आप मार्क्स अपने देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कॉलेज में नहीं अप्लाई करना चाहिए, या आपकी जो मार्क्स हैं वो किस कॉलेज के लिए सूटेबल है, ये किस तरीके से हम लोग जांच सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और खासकर नॉट गेट क्वालिफाइड वालों के लिए भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी गेट की जो रैंक है वो उतनी अच्छी नहीं आई है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स की। अब इस गेट क्वालिफाइड के लिस्ट में वो सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जिनकी जो रैंक है बहुत अच्छी है, और वो सारे स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनकी रैंक जो है वो मार्जिनल है, यानी कि गेट के जो कट ऑफ है उसी के आसपास उनके मार्क्स हैं, जिसकी वजह से उनकी गेट की रैंक जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। वो यहाँ पर मैं इनको कंसिडर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो समझिए कि अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपके लिए आगे का रास्ता क्या होने वाला है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो अब अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने फॉर्म्स निकालना शुरू करेंगे। जहां जहां पे मास्टर्स के कोर्सेज, खासकर एमटेक के कोर्सेज होते हैं, वहां वहां पे आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आईआईटीज, एनआईटीज, सबसे पहले तो आईआईटीज का फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ आईआईटी का, इसके अलावा आईसर्स का फॉर्म आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद अलावा आईआईएससी का फॉर्म तो आ ही चुका है, इसके अलावा आपका एनआईटी का फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप ग्रेजुअली देख सकते हैं अलग अलग आईआईटीज वगैरह के फॉर्म आने भी लगे हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्म्स आने लगेंगे, इसमें भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स जो हैं वो आना शुरू भी हो गए हैं, जैसे कि आईसर पुणे का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो हमारी टीम बना रही है, तो सूनर और लेटर आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्म की बात हो गई। अब ये पता करना जरूरी है कि आपको किस जगह पे, कौन कौन सी जगह पे अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अप्लाई करने से पहले ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब फॉर इंस्टेंस अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो बायोकेमिकल साइंसेज में है या बायोकेमिस्ट्री में है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। एक तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, बट ऐसा कर पाना और इस तरीके के हिसाब से आपको कॉलेज मिल पाने की संभावना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, तो वो चूज कर सकते हैं कि उनको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी रैंक पीछे है तो फिर आपको संतोष करना पड़ेगा उससे कि जो आपको आपके नंबर पे या मार्क्स पे मिल रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टीचर्स से, अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं कि हमको इस रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं, इस रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं। मेरी समझ के अनुसार, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इस तरीके से करके हम समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल होते हैं वो अलग होते हैं। हर साल कट ऑफ अलग होता है। हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कई बार अपनी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बदल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो
बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो करेक्टली या बिल्कुल सटीक तौर पे कोई आपको ये बता नहीं पाएगा कि आपको इस रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो टू बी ट्रू, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ऐसा करने से बचिए, इधर उधर पूछने से बचिए। आप अपना जो एनर्जी है वो पूरी फोकस करिए कि अब आपको क्या करना है। हाँ, आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं थ्रू इंटरनेट। आप एक इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको तमाम ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आपको पिछले साल का कट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मिल सकता है। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि सच ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि सही ही हो, ठीक है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं जिन पे आप जाकर के सर्च करेंगे और वहां पे मेजर आईआईटीज का कट ऑफ आपको मिल सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो लास्ट जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कितना कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ था। अब देखिए, इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आईआईटीज में मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, बहुत लास्ट तक स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते रहते हैं और फाइनली एनआईटीज में भी मल्टीपल राउंड 6 से 7 से 8 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाना कि कौन सी ब्रांच में किस मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था लास्ट, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हो सकता है आप अलग सोचते हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इंटरनेट पे एक रफ आइडिया ले सकते हैं इस चीज का कि लास्ट ईयर किस कट ऑफ पे कितना मार्क्स गया था। या एक बेहतर आइडिया आपको हो सकता है कि अगर आप लिंक्डइन पे जाएं और लिंक्डइन पे जाने के बाद जो उस इंस्टीट्यूट में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, वो ही आपको सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। इधर उधर पूछ करके समय बर्बाद ना करें। डू नॉट वेस्ट मच टाइम ओवर दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ लिस्ट। अब देखिए, जिन लोगों की रैंक बहुत अच्छी है उनको एक लिस्ट बनानी शुरू कर देनी चाहिए कि भाई अगर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज हैं, क्योंकि अब आईआईटीज के फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई करना है, आईआईसी बैंगलोर में अप्लाई करना है, आईआईटी दिल्ली में ये कोर्स है, आईआईटी जो कानपुर है उसमें ये कोर्स है। तो तमाम आपने एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली और उसके हिसाब से आपने वहां के फॉर्म भरने शुरू कर दिए। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस में भर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरी रैंक 1 से 10 तक या 1 से 20 तक या 1 से 50 तक भी है, तो भी मान लीजिए कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आईआईएससी जाना है या आईआईटी बॉम्बे जाना है या आईआईटी दिल्ली जाना है, कुछ इस तरीके से मेरे मन में 3-4 आईआईटीज हैं। तो मैंने क्या किया, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि हमारे जो बहुत टॉप रैंकर्स थे मैंने उनको भी यही गाइड किया था कि भाई आप जो है वो अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए कि मुझे ये आईआईटीज जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उनके अंदर वहां पे सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। बट अगेन, मिल जाना चाहिए की बात कर रहा हूं, वैसे तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि आप जितने मैक्सिमम कॉलेजेस में अप्लाई कर सके उतना अच्छा है। लेकिन इसके साथ एक परेशानी भी आती है। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि कई सारे आईआईटीज में या बहुत सारी जगह पे जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे फॉर्म की फीस लगती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से फॉर्म का जो फीस है वो नहीं दे पाते। तो अगेन, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस में अप्लाई करें, तो उससे ही आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि यू नेवर नो कि हर साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका रुझान किसकी तरफ है। हो सकता है वो आईआईएससी जाना चाहें, वो हो सकता है आईआईटी बॉम्बे जाना चाहें, आईआईटी दिल्ली जाना चाहें, यू नेवर नो। इसीलिए ये अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब है। तो आप आ जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए लिस्ट को। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है। बहुत सारे आईआईटीज में बहुत स्टूडेंट्स को ये अंदाजा नहीं है, उनको लगता है कि मेरी रैंक जो है वो अच्छी आ गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिलेक्शन डायरेक्टली हो जाएगा। बहुत सारे आईआईटीज में डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, लेकिन कई सारे आईआईटीज में, आईआईएससी में कोई डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। आप अपना गेट का स्कोर कार्ड लेके जाइए, उसकी 70% वेटेज होगी और 30% आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। मैंने तो यहां तक देखा है कि बहुत अच्छे गेट स्कोर वाला स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाया और लोअर गेट स्कोर वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। याद रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर फॉर इंस्टेंस, मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्राइंडिंग होती है आपकी, बहुत अच्छे से इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स को एम कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए तैयारी बहुत मजबूत हो जानी चाहिए। उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये उड़ान इंडिया का एक प्रोग्राम है, आपको पता ही है कि हम स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज के लिए, मॉक इंटरव्यूज के लिए गाइड करते हैं। तो उड़ान इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम
लॉन्च है पहले से ही, तो ₹299 में आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं हमारे साथ। हम आपको प्रॉपर समझाएंगे और आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से या जिस भी सिनेरियो से हमें जितना भी आइडिया है या फीडबैक मिलता है स्टूडेंट से, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सभी IITs में हैं, IISc में भी हैं, तो उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये उड़ान इंडिया का प्रोग्राम है, ₹299 की बात हो गई यहाँ पे। अब जैसे जैसे फॉर्म्स निकलते जाते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। आपको पता ही है कि इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ जो चैनल है प्योरली डिवोटेड है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि नई से नई इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल सके। इसके अलावा हम एक और काउंसलिंग बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। काउंसलिंग यानी कि जो स्टूडेंट्स गेट में सेलेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग में मदद करने के लिए भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाने की प्रोसेस में है। अभी उसकी पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं, पूरा अभी हम अपने टीम के साथ कंसल्ट कर रहे हैं कि उसमें किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो रहा है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको अभी कुछ समय में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप हमसे जुड़ सकते हैं और उससे आपको जो व्हाट्सएप का जो काउंसलिंग ग्रुप बनेगा उस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। अगर आप इंटरव्यू या उड़ान इंडिया के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी। इसका जो किस तरीके से आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं उसकी डिटेल भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे देता हूँ। इसके अलावा जो लोगों की रैंक बहुत जबरदस्त है, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 15, ऑल इंडिया रैंक 50 तक भी अगर है आपकी रैंक, तो आपको जरूर अब्रॉड ऑप्शंस को भी चुनना चाहिए, अब्रॉड ऑप्शंस को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि फॉर इंस्टेंस जो RWTH आकेन है, ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, और NUS सिंगापुर जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो है वो गेट के स्कोर पे सिलेक्शन लेती हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आप किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको चेकआउट कर लेना है उनकी वेबसाइट के ऊपर जा करके, और सर्च करके आप पता लगाइए कि किस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं। उनको मेल कर लीजिए। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, डायरेक्टली गेट स्कोर के ऊपर एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। अब्रॉड ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। तो ये बात हो गई। तो चाहे तो आप इसका इमेज ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म्स का सारा अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलता ही रहेगा, और अगर आपको काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्म्स के नाम पे IITs, ICERs, NITs और यहाँ पे IISc का फॉर्म तो आ ही चुका है, याद रखिएगा। अगर लो रैंक है तो आपको दूसरे ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, 2000, 2500 के आसपास की रैंक है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए, 2-2500 पे कॉलेज मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी रैंक बहुत कम हो गई, या मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अदर ऑप्शंस को ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। अब अदर ऑप्शंस क्या क्या है उसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप अपनी रैंक को इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी बार की रैंक खराब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 3rd ईयर में है तो रैंक इंप्रूव कर लीजिए। और अगर फाइनल ईयर में है तो आप चाहें तो गेट को रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो जो बाकी ऑप्शंस हैं आगे अभी मैं बताने वाला हूं कौन कौन से ऑप्शंस में आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी देख लिया होगा। आइए चले, यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर्म्स की अपडेट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल रही है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन सून हम अपने व्हाट्सएप का जो काउंसलिंग ग्रुप है, व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप, उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। अभी इसके ऊपर बात चल रही है क्योंकि काउंसलिंग ग्रुप में हमारे जो हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इसको करने के लिए, तो मे बी वहाँ पे कुछ एक स्मॉल अमाउंट आपको देना पड़े, पे करना पड़े। मे बी अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट अगेन दैट वुड बी वेरी अफोर्डेबल। वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि जो टीम जो इसको डील करेगी वो प्रॉपरली इसको देख सके। तो ये हो गया डिस्कशन इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी समाधान लाइफ साइंसेज
के स्टूडेंट्स हैं या इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ के समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 3 साल के अंदर जो समाधान लाइफ साइंसेज खुला था, 3 साल के अंदर हमने AIR 3 दे दी, गेट बायोटेक्नोलॉजी AIR 14 चारू और गेट बायोटेक्नोलॉजी AIR 115। इसके अलावा इतने सारे सिलेक्शंस हुए हैं इस साल कि अभी हमारी जो टीम है वो कंबाइन कर रही है रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स का जो भी मार्क्स है, उनकी जो रैंक है उसको कंबाइन कर रही है, और सून जल्दी ही हम जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको उनका एक पूरा का पूरा कोलाज बना करके लेकर के आएंगे अपने चैनल के ऊपर, और आप इसको एंजॉय करिएगा। तो ये देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त फीट या फीचर हमने लेकर के आए, जो इन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और फाइनली एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करी। तो इसके अलावा बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में अगेन हम बताएंगे अभी, बट ये टॉपर्स हैं। अब आगे बात करते हैं, जो लोग गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है, या फिर इसमें हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं जिनकी जो रैंक है गेट में वो काफ़ी कम है, उनके बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, गेट नॉट क्वालिफाइड, पहला ऑप्शन ये है कि आप गेट को अपना रिपीट कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है, अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप ऑटोमेटिकली रिपीट करना चाहिए आपको। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि गैट बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि गैट बी सिर्फ MSc के स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी कि BSc वाले ही दे सकते हैं। बिल्कुल गलत धारणा है, बीटेक वाले भी MTech के लिए गैट बी दे सकते हैं, और इसमें कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो खासकर बहुत अच्छा है, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छे होते हैं, ये मेरी जानकारी में है। इसके अलावा CUET PG है, ये गैट बी का फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, CUET PG का एग्जाम होने वाला है। DBT BET इसका फॉर्म भी और मुझे लगता है कि भर चुका होगा। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी फॉर्म इस समय अवेलेबल है। VIT बिट्स का फॉर्म है, M बायोटेक एम्स का जो होता है इसका अभी फॉर्म आया नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिलहाल VIT अवेलेबल है प्राइवेट में, बिट्स है और M बायोटेक एम्स का अवेलेबल है। ये फॉर्म अगर आपने भरे होंगे तो ठीक है, नहीं भरे होंगे तो फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अभी कुछ फॉर्म्स और आ रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए हैं। याद रखिएगा, जितने भी NITs हैं और जितने भी IITs भी मुझे कहना चाहिए, कई बार वो नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी भाई क्या होता है कि गेट स्टूडेंट्स के केस में उनको स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिलती है। अब नॉन गेट स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से फीस जो है उनकी ले लेती है वो इंस्टीट्यूट। तो नॉन गेट फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल आज ही मेरी टीम ने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि बनाया हुआ है NIT वारंगल के ऊपर। तो यहाँ पे नॉन गेट स्टूडेंट्स का पूरा फॉर्म आया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको फॉर्म भर दीजिएगा। अप्रैल में कुछ उसकी डेडलाइन है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। इसके अलावा अभी कुछ दिन में आप देखोगे कि जो NIT दुर्गापुर है वहाँ का भी फॉर्म आएगा। बहुत सारे IIT हैदराबाद है, बहुत रिनाउंड है IIT हैदराबाद, ये भी आपका नॉन गेट का फॉर्म निकालता है। उसमें आप जा सकते हैं। पिछली बार मेरे अराउंड 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने, बट अनफॉर्चुनेटली गेट नहीं निकाल पाए थे। उनका IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हो गया था। तो इंटरव्यू बेस पे होता है IIT हैदराबाद में। तो आप अगर इंटरव्यू की अगेन तैयारी करना चाहते हैं तो अगेन आप उड़ान प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उड़ान इंडिया प्रोग्राम में। तो ये ऑप्शंस हैं। IITs की वेबसाइट देखते रहिए, NIT की वेबसाइट देखते रहिए। तो यहाँ पे आपको नॉन गेट होने पे भी आपको सीट मिल जाएगी। और M बायोटेक अच्छा प्रोग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया था। तो एक स्टूडेंट थी वर्षा जो M बायोटेक कर चुकी थी ऑलरेडी, तो उनका जो पॉडकास्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया था कि कैसे तैयारी करनी होती है। हालांकि अभी फॉर्म मेरे हिसाब से नहीं आया है, अगर आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। तो ये हो गया। इसको एक चाहें तो आप इमेज ले सकते हैं इसकी। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाइए, अगर आप गेट रिपीट करना चाहते हैं तो अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आप कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप ईमेल आईडी वहाँ से लेकर के हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल सेम है, चाहे आपको उड़ान के लिए अगर आपको जुड़ना हो
उड़ान प्रोग्राम में अगर आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ना चाहते हो तो भी आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और गेट का रिपीट करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। गेट का जो बैचेस होते हैं जो हमारे, वो जून जुलाई में शुरू होते हैं, जून जुलाई में, ठीक है। तो गेट के जो बैचेस होंगे वो जून जुलाई में शुरू होंगे, लेकिन उसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई। आपको पता ही है कि मेरे यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो बहुत 30 to 40 ही स्ट्रेंथ ली जाती है स्टूडेंट्स की, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेलेक्ट नहीं किया जाता, और कोशिश की जाती है कि इन 30 से 40 को ही सेलेक्ट करवा दिया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। और जून से जुलाई में बैच शुरू होता है, बट अगेन प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ईमेल आईडी भी दी हुई है। इसके अलावा गैट बी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो गैट बी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है हमारे यहाँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार भी गैट बी का क्रैश कोर्स में भी तमाम स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जैसे गेट के अंदर निकले हैं। तो गैट बी क्रैश कोर्स कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। अगर आप गैट बी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस बस ₹3500 थी, और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी इंक्लूडेड मिल रही है। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेक्शंस और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। चलिए, इमेज ले चुके होंगे आप, मुझे लगता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी आप इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको छोड़ करके कि मेरी इतने मार्क्स हैं और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। सही सही जवाब देना किसी के बस की बात नहीं है। अगर वो कोई जवाब दे रहा है आपको तो उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।